A few weeks ago, I bought सीताफल from a very kind फलवाला. When I went back a week later, he was nowhere to be seen. लेकिन 2 दिन के बाद when I returned, वो वापस आ गया था. तो मैंने उनसे पूछा, चाचा आप 2 दिन पहले नहीं थे, किधर गए थे? He replied, अरे हफ्ते में 2 या 3 दिन हम थोड़ा मेहनत करके बैंड्रा में सीताफल बेचने जाते हैं. इधर जो सीताफल 25 रुपए का बेचता हूं, उधर 80 रुपए का बेचता हूं. इस फल वाले को मुंबई के अलग अलग सबर्ब्स और इन सबर्ब्स के अलग अलग मार्केट्स के अलग अलग रेट से फायदा मिल रहा था. He was basically earning more because in some neighborhoods people are willing to shell out more. Arbitrage बिल्कुल सेम तरीके से चला जाता है. The idea is to capitalize on rate discrepancies. Index arbitrage specifically refers to rate discrepancies जो index से related हैं. An index is a measure of a basket of selected securities and can vary, include just a few like 30 or 50 stocks or can even include thousands of stocks. कई different approaches हैं. पहली अप्रोच ये है कि ट्रेडर 2 इंडेक्सेस के रेट डिस्क्रिपेंसीज से अर्निंग्स लेने की कोशिश करता है. ये अप्रोच लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मोस्ट सूटेबल होती है. दूसरी अप्रोच ये है कि कभी कभी ट्रेडर सेम इंडेक्स 2 एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर लेता है और एक्सचेंजेस की रेट डिस्क्रिपेंसी से ही मे ट्राई टू अर्न. तीसरा ऑप्शन है कैपिटलाइजिंग ऑन डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द रेट्स ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट ट्रैक द इंडेक्स. Basically, the trader will look at where the rate discrepancy is and trade accordingly. This approach is often favored by individual day traders. Whatever the approach chosen, arbitrage का goal clear है और ये goal है benefiting from the rate discrepancies related to 2 indexes. Traders look to buy shares, नहीं तो any given security at a lower rate and sell at a higher rate at the same time due to these rate discrepancies. नोट करना कि these discrepancies should not be there, लेकिन to profit on these discrepancies, in other words, to carry out an arbitrage is absolutely legal. In fact, arbitrage को necessary force of the stock market भी बोला जाता है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स आर्बिट्राज के लिए क्या सब चाहिए. सबसे पहले तो इंडेक्स आर्बिट्राज चलाने के लिए ट्रेडर को ऑटोमेटेड सिस्टम्स की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं रेट्स की, दे गेट करेक्टेड विद इन सेकेंड्स और इवन मिली सेकेंड्स. ट्रेडर को जल्द से जल्द ये डिस्क्रिपेंसीज पे एक्ट करना पड़ता है बिफोर दे एक्सपायर और गेट करेक्टेड. दूसरी चीज, यू नीड टू हैव द टाइम इन हैंड टू सिट अराउंड एंड वॉच आउट फॉर रेट डिस्क्रिपेंसीज सो दैट दे कैन बी एक्टेड अपॉन इमीडिएटली. तीसरी चीज, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिस्क्रिपेंसीज जो होती हैं ये बहुत माइन्यूट रहती हैं. You need to carry out a ton of index arbitrage to make a decent size profit. चौथी चीज, index arbitrage is typically a day trading strategies. ये day traders के लिए काफी suitable है, क्योंकि day traders systems, time required and mindset index arbitrage के लिए सही है. अगर आप long term investor हो लेकिन arbitrage में invest करना चाहते हो, तो there are ways. आगे सुनिएगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी हमने एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू ट्रेड आर्बिट्राज निकाल के रखा है. और पांचवी बात, इंडेक्स आर्बिट्राज आपके लिए सही है, स्पेशली इफ यू आर अ डे ट्रेडर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. बट दैट्स नॉट टू से दैट यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन आर्बिट्राज इफ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. वी हैव एन इन्वेस्टमेंट रूट फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट इन आर्बिट्राज. स्टे ट्यून्ड. अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेक्स आर्बिट्राज एज प्रॉमिस्ड. अगर कोई ट्रेडर के ध्यान में आ जाता है दैट इंडेक्स का रेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के रेट से काफी महंगा है, तो ट्रेडर कैन एंटर शॉर्ट, यानी कि ही कैन सेल विद द गोल टू बाय बैक लेटर बाय परचेसिंग एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. और वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है टू बाय एट अ लोअर रेट, ताकि ये प्राइस डिफरेंस से इनको अर्निंग्स मिल जाए. दूसरी बात, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत कैपिटल रहता है, इंडेक्स में जितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं सारे के सारे स्टॉक्स खरीद लेते हैं व्हेन देयर इज अ प्राइस डिस्क्रिपेंसी. लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये पहला एग्जाम्पल ज्यादा पॉसिबल और अफोर्डेबल है. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और खास करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक और ऑप्शन है. दे कैन चूज टू बाय फंड्स जिसमें इंडेक्स के सारे स्टॉक्स सेम प्रोपोर्शन में होल्ड किए जाते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आर्बिट्राज क्यों करें. आर्बिट्राज इज पॉपुलर क्योंकि इट इज सीन एज अ लो रिस्क स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और ये सही है बिकॉज ट्रेडर्स ओनली एक्ट व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी. लेकिन one needs to keep in mind that these discrepancies are now increasingly rare because of increased automation. The same technology that makes tracking these discrepancies possible
also reduces the number of discrepancies that happen. Traders must also keep in mind the cost of investing in index arbitrage. इंडेक्स आर्बिट्राज को चलाने में जो प्रोग्राम्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होता है वो कॉस्ट भी फैक्टर इन करना होता है. एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बाइंग द सिक्योरिटी, और फिर ऑनेस्टली चेक करके देखो कि अर्निंग्स असल में क्या थी. इसी कॉस्ट में टैक्सेस भी कंसिडर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये सारे डिडक्टिबल्स के बाद ही यू विल एक्चुअली अर्न समथिंग बाय योर इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स आर्बिट्राज. एक बात और ध्यान में रखिएगा, एवरीथिंग दैट लुक्स वेरी ल्यूक्रेटिव ऑन द स्टॉक मार्केट often comes with some form of corresponding risks. In the case of index arbitrage, the risks are related to high cost of investment and the possibility of lacking or missed opportunities. Of course, there is no denying the earnings potential, and therefore, it is important to consider your risk appetite before investing. स्टॉक मार्केट के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए. विजिट करिए www.angelbroking.com. आज के पॉडकास्ट को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं. मिलेंगे आपसे फिर से एक और पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग.